आपको मूली लगाने के हवाले से मूली और चुकंदर में लगा रखा हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये डोरी बंधी हुई है, बिल्कुल लाइन सीधी हो। और यहाँ पे हमने जो लगाया, ये आप देख रहे हैं, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है। मैंने इसको यहाँ पे गोडी कर दिया है। गोडी करने के बाद अब मैं इसके अंदर बीज लगा रहा हूँ। अगर ज़मीन के अंदर ज़्यादा अंदर तक अगर नर्म नहीं है मिट्टी, तो फिर ये मूली बढ़ती नहीं है, अंदर ठिठुर जाती है, छोटी रह जाती है, आड़ी टेढ़ी हो जाती है, तरह तरह की शिकायत आती है। तो मैंने इस गाले को पूरी तरह तैयार किया। तैयार करने के बाद अब मैं इसके अंदर बीज लगा रहा हूँ। ये हमारी मूली की बीज है, वो शलजम चुकंदर की बीज है। तो ये मैं अभी मूली की बीज लगा रहा हूँ। ये 3 गाले में इसको लगाऊंगा। ये देखें, ऐसे करके आप उठाएं। पहले तो 2-3 घंटे फुला दें। फुला देने के बाद अब ये मैं जो लगा रहा हूँ, डोरी से फ़ायदा ये होता है कि बिल्कुल सीध में लगेगा ये, और 4-4 इंच के फासले पर। कोशिश हो कि 2-2 बीज लगाएं। 2 बीज लगाने से फ़ायदा ये होगा कि अगर एक बीज में कोई ख़राबी हुई तो आप दोबारा उसको दूसरी बीज वहाँ पे होगी। और अगर दोनों निकल कर आ जाए तो फिर आपको एक को निकाल कर वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करने में आसानी रहती है। इसी तरह डोरी लगा कर मैंने लाइन को मुकम्मल कर लिया है। अब पानी भी डाल दिया है इसमें। अब इसमें 2-2 बीज 4-4 इंच के फासले पे मैं लगाता चला जाऊँगा। अब पालक है, बल्कि यहाँ पे बहुत सारे घने घने हो गए थे। अभी भी कुछ जगहों पे ऐसा है कि आप देख रहे हैं चंद पौधे हैं। चंद पौधे जहाँ इकट्ठे होते हैं फिर उसको फैलने फूलने का जगह नहीं मिलती, तो इसलिए उसको अलग अलग करना पड़ता है। लेकिन पूरी तरीके से मैं अलग नहीं कर पाया। वहाँ पे देखें, एक जड़ में 3-4-5 हैं। इसी तरह इधर भी है, जहाँ 3-4-5 होते हैं वहाँ वो सब के सब छोटे रह जाते हैं। जब दोनों नालियों के दरमियान से मिट्टी को आप ऊपर करेंगे पौधों की तरफ, तो ऑटोमेटिकली यहाँ एक और नाली बन जाएगी। उसी नाली में पानी दे दिया करें। इस बीज भी यहाँ तैयार है, इसको भी मैं अभी लगाऊंगा। तो 3 लाइनों में यहाँ इसको लगा दूंगा, 3-4 लाइनों में उधर चुकंदर लगा दूंगा। इसके पत्ते भी, इसका चुकंदर भी, इसकी भुजिया बनाएं। दिल खुश हो जाता है। जो चीज़ आप अपने घर में उगाते हैं उसका जो जायका होता है, जो ये मूली के जो पत्ते हैं, पत्ते का भुजिया बनाएं आप। मूली थोड़ा सा, उसमें एक मूली डालें, उसके बाकी 3-4 के पत्ते तोड़ के साइडों से ले जाकर डालें। इंशाअल्लाह लज़ीज़ बहुत जायकेदार होता है। और फिर जब इसको इस्तेमाल किया जाता है तो वो खुशी इतनी होती है, उससे खून भी बढ़ते हैं, आपको आपके बॉडी को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। हमारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा किचन गार्डन में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। मुझे यकीन है कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और लाइक भी कर रहे होंगे और शेयर भी कर रहे होंगे। और नहीं किया है तो ज़रूर ज़रूर कर लें, फ़ायदे में रहेंगे। नई नई मालूमात आपको दी जाती है। ये देखें, हमारा ये कोई 10 बाई 12 का ये गाला आपके सामने नज़र आ रहा है। ये जो टाइल्स लगे हुए हैं, इसका दरमियानी जो हिस्सा है, ऐसे नापेंगे तो 10 है और ऐसे 12 होंगे। आज मैं आपको मूली लगाने के हवाले से मूली और चुकंदर में लगा रखा हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये डोरी बंधी हुई है, बिल्कुल लाइन सीधी हो। और यहाँ पे हमने जो लगाया, ये आप देख रहे हैं, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है। मैंने इसको यहाँ पे गोडी कर दिया है। गोडी करने के बाद अब मैं इसके अंदर बीज लगा रखा हूँ। गोडी करने के बाद पानी डाल दिया। इससे पहले मुझे ज़मीन तैयार करनी पड़ती है। इसको कम से कम 1 हफ़्ता पहले मैंने इसके अंदर गोबर मिलाया है। इसके अंदर आपको गोडी की है। गोडी करने के बाद सड़े हुए गोबर मिलाकर और उसके बाद पानी डाल दिया है। तो ये 4-5 दिन इसके अंदर पानी डला हुआ था। अब ये मिट्टी तैयार है। मिट्टी तैयार, तो अब मैं इसके ऊपर फिर दोबारा लकीर डालकर, जैसे ये आप डोरी देख रहे हैं, डोरी को बांध दिया है। बांधने के बाद फिर उसके लाइन से बिल्कुल गोडी कर दी है। फिर दोबारा गोडी कर दी है। गोडी करने के बाद अब ये मैं बीज लगा रखा हूँ। ये देखें, ये सब बीज है। जहाँ जहाँ खड्डे आपको नज़र आ रहे हैं, ये बीज है। डोरी बांध देने से फ़ायदा ये होता है कि बिल्कुल सीध में बीज आप लगाएंगे, जब पौधे निकलेंगे तो खूबसूरत नज़र आते हैं। और फिर उसके बाद फिर आपको साइड से मिट्टी, जहाँ आपने बीज नहीं लगाई है, दोनों लाइनों के फासले में के दरमियान का जो हिस्सा है, यहाँ से मिट्टी को उठाकर फिर इधर और उधर से मिट्टी को उठाकर उस तरफ लगा देते हैं। तो इससे ये होता है कि जहाँ मूली निकलेगी या चुकंदर निकलना है, वहाँ की मिट्टी जब ऊंची हो जाएगी तो उसके अंदर उसको फैलने फूलने में, बढ़ने में, उसका साइज़ बड़ा होने में आसानी रहती है। अगर ज़मीन के अंदर ज़्यादा अंदर तक अगर नर्म नहीं है मिट्टी, तो फिर ये मूली बढ़ती नहीं है, अंदर ठिठुर जाती है, छोटी रह जाती है, आड़ी टेढ़ी हो जाती है, तरह तरह की शिकायत आती है। तो मैंने इस गाले को पूरी तरह तैयार किया। तैयार करने के बाद अब मैं इसके अंदर बीज लगा रहा हूँ। ये हमारी मूली की बीज है, वो शलजम चुकंदर की बीज है। तो ये मैं अभी मूली की बीज लगा रहा हूँ। ये 3 गाले में इसको लगाऊंगा। ये देखें, ऐसे करके आप उठाएं। पहले तो 2-3 घंटे फुला दें। फुला देने के बाद अब ये मैं जो लगा रखा हूँ, डोरी से फ़ायदा ये होता है कि बिल्कुल सीध में लगेगा ये, और 4-4 इंच के फासले पर।
कोशिश हो कि दो दो बीज लगाएं। दो बीज लगाने से फ़ायदा ये होगा कि अगर एक बीज में कोई ख़राबी हुई तो आप दोबारा उसको दूसरी बीज वहाँ पे होगी, और अगर दोनों निकल कर आ जाए तो फिर आपको एक को निकाल कर वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करने में आसानी रहती है। तो ये तरीक़ाकार अपनाएंगे ना तो ना सिर्फ ये कि देखने में खुशी होती है, मूली की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन जब अपने बाग बगीचे में लगा रहे होते हैं, अपने घर में लगा रहे होते हैं और उसको खूबसूरती से लगाएं जिसको देखने में भी बंदे को खुशी हासिल हो। खाना तो ठीक है, मूली को इतनी हैसियत की मालिक तो नहीं है, बहुत होगा, अगर बहुत महंगाई है तो 100 रुपये किलो होगी, और जब सर्दी पड़ने लगती है तो फिर 40-50 रुपए किलो मूली मिलती है। मूली की कोई बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं है, लेकिन जब अपने हाथों से किसी चीज़ को लगाते हैं और वो जब आपको खाने को मिले या आपके बाग में, आपके आंगन में, आपके सिखन में फल फूल रखा हो तो देखकर जो खुशी होती है ना, वो एक मन मूली खाने के बाद भी आपको इतना खून नहीं बढ़ता जितना कि अपने घर के उगाए हुए चुकंदर हो, मूली हो, शलजम हो, गाजर हो, दीगर चीज़ें हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को जब आप उगाते हैं, या लौकी है, तुरैयाँ हैं, करेले हैं, जब ये आपके आंगन में, आपके सिखन में, आपके बागीचे में लटक रहे होते हैं तो वो एक खुशी दीदनी होती है। उसको देखकर इस कदर खुशी होती है कि तोड़ने को भी जी नहीं चाहता कि ये रखे दरख्त में, हम इसे देखते रहें, देख देख कर लुत्फ़अंदोज़ होते रहें, आने वाले को हम उसे दिखाएं, दिखाकर खुश हों, अगला भी खुश हो। तो ये एक सिलसिला होता है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ जितना खर्च होता है इसको बागबानी करने में, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा नुकसान हो रहा होता है, लेकिन अगर जब वो उसमें से चंद फल निकलते हैं तो वो हमें जो खुशी मिलती है उस खुशी की कोई कीमत नहीं होती। तो ये आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे 6 लाइन लगाए हैं इस गाले के अंदर। ये हमारा गाला है, तकरीबन 12x9 का गाला है। 12x9 में 6 लाइन हमने लगा दिए हैं। 9 का मकसद ये है कि इसका मकसद ये है कि 1 फीट इधर छोड़ना, 1 फीट उधर छोड़ना है, और बीच में 1 फीट या 1.25 फीट का फासला है, और इसी फासले में मैं इस बीज को लगा रखा हूँ। तो एक लाइन को मैंने मुकम्मल कर लिया है। अब ये दूसरे लाइन में लगा रहा हूँ। इसी तरह डोरी लगा कर मैंने लाइन को मुकम्मल कर लिया है और पानी भी डाल दिया है इसमें। अब इसमें 2-2 बीज 4-4 इंच के फासले पर मैं लगाता चला जाऊँगा। अब चूंकि डोर लगाकर उसके बाद हमने गोडी की है, फिर उसके ऊपर पानी डाला है, तो ये लाइन वाज़े तौर पर हमें नज़र आ रहा है ना। और फिर हम कितने फासले पे बीज लगा रखे हैं वो भी हमें नज़र आ रहा है। ये देखें, ये खड्डे नज़र आ रहे हैं। खड्डे देखकर आप अंदाज़न कोई 4 इंच का 5 इंच के फासले पे आप अपने मूली के बीज को लगाएंगे और बिल्कुल तरतीब से लगाएंगे, लाइन से लगाएंगे। इससे ये होगा, फिर अभी जब इसके ऊपर आप पानी डालेंगे, एक दफ़ा तो डाल दिया है, एक दफ़ा और डालेंगे पानी, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि पानी पड़ के ये जो खड्डा है ये ऑटोमेटिक पैक हो जाएगा, इसके अंदर मिट्टी आ जाएगी। ये गोया हमें इसके ऊपर से अलग से मिट्टी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं 2-2 बीज करके लगा रखा हूँ ताकि एक बीज अगर नाकाम भी हो तो दूसरा बीज हो जाए, और अगर दोनों अल्लाह के फजल करम से हो जाए तो फिर हम एक को निकाल कर दूसरी जगह भी शिफ्ट कर सकते हैं। छोटे पौधे जब हों, मूली के हों, गाजर के हों, शलजम के हों, आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं। आप देखें, मैंने यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ आप देख रहे होंगे, ये देखें हमारा ये शलजम पालक है, बल्कि यहाँ पे बहुत सारे घने घने हो गए थे। अभी भी कुछ जगहों पे ऐसा है कि आप देख रहे हैं चंद पौधे हैं, चंद पौधे जहाँ इकट्ठे होते हैं फिर उसको फैलने फूलने का जगह नहीं मिलती, तो इसलिए उसको अलग अलग करना पड़ता है। लेकिन पूरी तरीके से मैं अलग नहीं कर पाया। वहाँ पे देखें, एक जड़ में 3-4-5 हैं, इसी तरह इधर भी है। जहाँ 3-4-5 होते हैं वहाँ वो सब के सब छोटे रह जाते हैं, या एक बढ़ जाता है, बाकी सब मर जाते हैं। अभी मैं पालक हार्वेस्ट करके ले जाऊंगा यहाँ से, क्योंकि अपने घर का है, बहुत मीठा होता है, बहुत जायकेदार होता है। तो ठीक इसी तरह अगर ये आप मूली लगा रखे हो, मूली लगाते हुए या गाजर लगाते हुए या शलजम लगाते हुए अगर एक ही जगह पे 3-4 निकल आए तो आप उसको अलग अलग शिफ्ट कर सकते हैं। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ 2-2 करके डालूँ ताकि हमारा जो बीज है एक नाकाम हो तो एक भी आसानी से निकल आए। तो ये तरीक़ा है शलजम, गाजर, मूली, चुकंदर वगैरह लगाने का। अब इसमें होता यह है कि जब आपने नीचे तक गोडी किया करें, जब तक कम से कम 6 इंच तक गोडी करें। मैंने किया ऐसा ही किया है ताकि ये जो पौधे निकलें तो इनके बीज को बल्कि मूली को अंदर तक जाने का मौका मिले। अगर नीचे मिट्टी सख्त होगी तो फिर मूली पूरी तरीके से नीचे नहीं जाएगी, और नीचे नहीं जाएगी तो ठिठुर कर रह जाएगी, छोटी रह जाएगी, टाड़ी टेढ़ी हो जाएगी। वो साइज़ जिस साइज़ की मूली होनी चाहिए उस तरह आपको नहीं मिलेगी। अब इसके बाद जब आपने लगा दिया है, पौधे निकल आए हैं, तो दोनों साइड से मिट्टी ऊपर करें। मिट्टी अगर कम से कम 6 इंच अगर नीचे है तो 6 इंच मिट्टी आप ऊपर करें। और जब दोनों नालियों के दरमियान से मिट्टी को आप ऊपर करेंगे पौधों की
तरफ, तो ऑटोमेटिकली यहाँ एक और नाली बन जाएगी, उसी नाली में पानी दे दिया करें। इससे ये होता है कि बेहतरीन तरीके से मूली, शलजम, चुकंदर और गाजर इनको फैलने फूलने का मौका मिलता है। मुझे यकीन है कि आप लोगों ने समझ लिया होगा हमें और इससे इस्तेफादा करेंगे। घर में अगर कोई छोटी मोटी जगह है तो वहाँ इस तरीके से आप मूली को लगाएं। पहले उसके बीज को भिगो दें, भिगोने के बाद फिर उसको 2-3 घंटे भिगो दें। उसके बाद फिर आप इस तरीके से लकीर बनाकर, लाइन बनाकर, किसी डोरी से खींचकर अब उसके बाद गोडी करें। गोडी करके फिर उसमें डालें और जब पौधे निकल आएँ, 6-6, 8-8 इंच के हो जाएँ तो फिर साइडों से मिट्टी आहिस्ता आहिस्ता करके उठा दें। और अगर बिल्कुल जड़ अंदर गए और पत्ते ही सिर्फ बाहर गए तो फिर आप मूली को निकाल कर भी आप ये अमल कर सकते हैं। मूली को निकालकर थोड़ा सा ऊपर करें, या नहीं तो फिर अंदर तक गोडी करना पड़ेगा। अगर ऐसी गुंजाइश नहीं है तो आप कम से कम 1 फीट नीचे तक गोडी करें, ताकि मूली को फिर दोबारा मूली के साइडों में मिट्टी ऊंची करने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन आम तरीके से ऐसा ही होता है। ऐसा हो तो ज़्यादा आसानी होती है, साइडों से पानी होते हैं, मूली के ऊपर डायरेक्ट पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसमें उसमें बढ़ने का, फैलने फूलने का जगह उसको ज़्यादा मिल जाती है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया है। ये अभी हमने ये मूली लगा रखा हूँ और ये चुकंदर का बीज भी यहाँ तैयार है, इसको भी मैं अभी लगाऊंगा। तो 3 लाइनों में यहाँ इसको लगा दूंगा, 3-4 लाइनों में उधर चुकंदर लगा दूंगा। इसके पत्ते भी, इसका चुकंदर भी, इसकी भुजिया बनाएं, दिल खुश हो जाता है। जो चीज़ आप अपने घर में उगाते हैं उसका जो जायका होता है, जो ये मूली के जो पत्ते हैं, पत्ते का भुजिया बनाएं आप। मूली थोड़ा सा, उसमें 1 मूली डालें, उसके बाकी 3-4 के पत्ते तोड़ तोड़ के साइडों से ले जाकर डालें। इंशाअल्लाह लतीफ़ बहुत जायकेदार होता है और इंतहाई फ़ायदा मंद भी है। यही नहीं है कि सिर्फ जायका है, बल्कि फ़ायदा मंद है। हम लोग तो चीज़ें जायके के लिए खाते हैं, लेकिन फ़ायदे के लिए भी हम लोगों को खाना चाहिए। और ये बहुत ही टेस्टी होता है, मीठे पानी की आबियारी होती है इसमें। और फिर जब इसको इस्तेमाल किया जाता है तो वो खुशी इतनी होती है, उससे खून भी बढ़ते हैं, आपको, आपके बॉडी को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। वमा अलैना इल्लल बलाग।